Assalamualaikum. Dear students, our topic is glucose, which is also called grape sugar. नॉर्मली हम जो भी डाइट लेते हैं वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर प्रोसेस से गुजरने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और ग्लूकोज एक मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है आफ्टर पासिंग थ्रू मेटाबॉलिज्म. इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज. इट इज़ एन एल्डोज एंड ए हेक्सोज. एल्डोज और हेक्सोज दोनों को मिला के ये ग्लूकोज बनती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज ड्यू टू डेक्सट्रो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं ग्लूकोज को. इट इज़ मेन शुगर इन द ह्यूमन बॉडी. ग्लूकोज एक मेन बॉडी का हिस्सा है, यानी कि जो भी हम खाते हैं इन दी एंड वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट इज़ मेन शुगर इन ह्यूमन बॉडी. सुक्रोज इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ग्लूकोज. जो हम सुक्रोज है C6H12O6, ये उसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है ग्लूकोज की. इन द फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू द ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल. जो ग्लूकोज है ये न्यूट्रिशन की जो फर्स्ट लाइन यानी कि न्यूट्रिशन है उसके साथ सिट्रिक एसिड साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में भी इसका जो फर्स्ट लाइन रोल है मेन रोल अदा करता है. तो इन ऑर्डर टू गेट मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी ग्लूकोज नीड्स टू एंटर सेल. ग्लूकोज जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो सबसे पहले एक मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजरता है और फिर सेल्स के अंदर एंटर होता है. दिस एंट्रीज इनटू द सेल्स रिक्वायर इंसुलिन एक्सेप्ट erythrocytes, hepatocytes, brain cells and intestinal mucosal cells which don't require insulin for glucose entry. Therefore proper care should be taken when glucose is given to the diabetic patients who are deficient in insulin. यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज्ड होता है, सेल्स के अंदर जाके प्रोसेस से गुजरता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसको इंसुलिन चाहिए होती है. इंसुलिन ही हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को डाइजेस्ट करवाती है, ग्लूकोज को एनर्जी प्रोवाइड करती है पूरी बॉडी को. इंसुलिन ग्लूकोज को तोड़ती है, और कुछ सेल्स हैं उनके अंदर इंसुलिन के बगैर भी ग्लूकोज एंटर हो जाता है. वो ये वाले सेल्स हैं, इरिथ्रोसाइड हैं, हिपेटोसाइड्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स हैं. इनको ग्लूकोज नहीं चाहिए होता. तो ऐसे पेशेंट्स जो जिनको डायबिटिक होते हैं उनको हम ग्लूकोज नहीं प्रोवाइड करते. उनके लिए उनकी ग्लूकोज लेवल को पहले ही बड़ा होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है उन्हें, तो उनको अवॉइड करना है. अमॉन्ग द कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेन यूटिलाइज ओनली ग्लूकोज फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट. ब्रेन को डायरेक्टली ही ग्लूकोज चाहिए होता है फॉर नॉर्मल एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड द बॉडी. इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको हमने नॉर्मल रखना है. अगर बॉडी का जो नॉर्मल रहना है, जो बॉडी का शुगर लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए. कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ज़्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और इट में लेड टू ब्रेन डैमेज. अब जो नॉर्मल बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो है फास्टिंग का, यानी कि खाना जिसे हम रोज़ा रखना, यानी कि नहीं खाते, खाना खाए बगैर चेक करें तो 80 to 100 mg होना चाहिए, और रैंडम जो होता है 100 to 120 होना चाहिए. अब किसी का बढ़ रहा है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया में आ जाएगा, किसी का कम हो रहा है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में आ जाएगा.